हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए ताकि अगला वीडियो बनाने के लिए मुझे एनर्जी मिले। और आज का वीडियो है यूजीसी नेट सिलेबस। यूजीसी नेट का सिलेबस पर जो है हम डिस्कस करेंगे। पेपर 1, पेपर 2 क्या होता है, नेट क्वालिफाइड करने के बाद जो है अपॉर्चुनिटी क्या होता है, अवसर क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होता है, एज लिमिट क्या है, एग्ज़ाम फीस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है। तो इस सारे टॉपिक पर जो है हम चर्च करेंगे, इसलिए आप लोग बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें। इससे क्या होगा, आप लोग को अधूरा जानकारी प्राप्त होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं यूजीसी नेट क्या होता है। यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। उसके बाद नेट का मतलब क्या होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, अर्थात राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। तो ये जो एग्ज़ाम होता है प्रोफेसर बनने के लिए मतलब क्वालिफाई करने के लिए होता है। आप प्रोफेसर कैसे बनेंगे, आगे जाके क्या क्या अपॉर्चुनिटी होगा, उस सब के बारे में हम जानेंगे। सारा डिटेल मैं एक एक से बारी बारी से सारा डिटेल मैं बता दूंगा। आप वीडियो पर बने रहें। सबसे पहले हम जानते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले आपको मास्टर डिग्री में जो है 50%, 55% जो है मार्क्स होना चाहिए। कहने का मतलब हुआ मास्टर डिग्री ह्यूमैनिटीज इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड सोशल साइंस में जो है आप इंक्लूडिंग लैंग्वेज यानी भाषा, जितना भी भाषा साहित्य होता है वो लैंग्वेज हो जाता है। और दूसरा बात जो है सोशल साइंस सब्जेक्ट जो होता है वो किसी भी आप स्ट्रीम से जो है हैं तो सॉरी किसी भी आप सब्जेक्ट से हैं तो आप इसके लिए एलिजिबिलिटी है। लेकिन मास्टर डिग्री में कम से कम 55% जनरल वालों को होना चाहिए और 50% जो है SC ST OBC और PWD यानी आरक्षित वर्ग के लिए होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोई यदि स्टूडेंट मास्टर कर रहे हैं, यदि वो सेमेस्टर 1 या 2 या 3 में है या 4 में है या अपियरिंग में है, कहने का मतलब हुआ अपियरिंग में है, क्या वो भी जो है इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी है कि नहीं है, वो सारा हम चर्च करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एलिजिबिलिटी, तो एलिजिबिलिटी मैंने बता दिया कि कम से कम मास्टर डिग्री में जो है 55% जनरल वालों के लिए और आरक्षित वर्ग वालों के लिए 50% जो है होता है। उसके बाद जो है ये एग्ज़ाम जो है साल में 2 बार कराई जाती है, एक बार दिसंबर में और एक बार जो है जून में इसका फॉर्म निकलता है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर जो है सबसे पहले पहले जो है हम एज लिमिट पर आ जाते हैं। तो एज लिमिट जो है इसमें 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2 होता है, यानी पेपर 1 और पेपर 2 होता है। तो पेपर 1 जो होता है वो कंपलसरी आपको जनरल पेपर होता है जिसमें रीजनिंग सारा 10 यूनिट, उसमें भी 10 यूनिट रहता है। जनरल स्टडी सब जो है लगभग में उसी से पूछा जाता है। और पेपर 2 जो होता है वो आपका अपना मास्टर डिग्री जिससे आप कर रहे हैं या मतलब कर चुके हैं वो होता है। तो इसमें सबसे पहले हम जो है एज लिमिट पर आ जाते हैं। तो एज लिमिट में इसमें देखिए 2 पेपर होता है, मैंने पहले बोल दिए हैं कि पेपर 1 जो जनरल कंपलसरी होता है सभी सब्जेक्ट के लिए, और पेपर 2 जो हो गया वो आपका अपना सब्जेक्ट होता है। देखिए पेपर 1 जो होता है तो पेपर 1 और पेपर 2 जो इससे पहले जो है अलग अलग पेपर में अलग अलग क्वालिफाइड करना पड़ता था, मुदा अब जो है दोनों पेपर मिलाकर जो है एक साथ कर दिया गया है।
अर्थात कहने का मतलब हुआ पेपर 1 में जो है 50 क्वेश्चन पूछा जाता है और पेपर 2 में जो है 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी इसमें 50 है, इसमें जो है 100, टोटल मिलाकर जो है 155 यानी 150 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें जो है प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का रहता है। 155 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 होगा, यानी 300 नंबर या मार्क का जो है आपका क्वेश्चन मतलब पेपर होता है। और एक साथ जो है पेपर आपको खुलेगी, यानी सीबीटी पैटर्न जो होता है, सीबीटी माध्यम से आपका एग्ज़ाम लिया जाता है और एक साथ पेपर खुलेगी। आप निस्वार्थ होकर 3 घंटा तक जो है आप एग्ज़ाम देते रहिए, दोनों पेपर एक साथ खुल जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर एज की बातें कर रहे हैं, तो पेपर 1 और पेपर 2 मिलाकर होता क्या है, इसमें 6% जो है 6% इसमें जो है आपको नेट का सर्टिफिकेट दिया जाता है। यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट, मान लीजिए सब सब्जेक्ट का जो है अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग कट ऑफ निकाला जाता है और अलग अलग कैटेगरी का कट ऑफ निकाला जाता है। तो सबसे पहले इसमें जो है 6% जो है आपको नेट दिया जाता है और उसी में जो है 1% जो है जेआरएफ दिया जाता है। तो मान लीजिए इसमें सबसे पहले तो आपको लाना कितना रहता है, क्वालिफाइंग मार्क जो है कितना लाना पड़ता है। देखिए जनरल, जितने भी जनरल कैटेगरी के जो होते हैं स्टूडेंट, उन्हें जो है 40% यानी 300 का जो है 300 मार्क में से, तो देखिए 40% जो है आपका लगभग में जो है 300 का जो है आप 40% निकालिएगा तो 120 नंबर जो है कम से कम आपको लाना पड़ेगा। और SC ST OBC PWD यानी आरक्षित वर्ग जितने हैं उन्हें 35% लाना पड़ेगा। तो 35% का जो है कम से कम 300 का जो है हम 35% निकालते हैं तो 105 यानी 105 नंबर आपको मिनिमम लाना पड़ेगा, तभी जाके इसमें आप काउंटिंग किए जाएंगे। तो देखिए, और जो है मान लीजिए कोई 50% लाता है, कोई 60% लाता है, जो 70% लाता है, तो मान लीजिए 100 स्टूडेंट अपने कैटेगरी में बैठा हुआ है और मान लीजिए 100 स्टूडेंट बैठा है और 100 स्टूडेंट में मान लीजिए 40% या 35% से जो है 10 स्टूडेंट का जो है नंबर कम आता है, तो वो तभी उसको आउट कर दिया जाएगा और रह गया अब मान लीजिए 90 स्टूडेंट। 90 में जो है अर्थात 90 स्टूडेंट में जो है इसका 6% आपको नेट दिया जाएगा। उसी में जो सबसे ज़्यादा नंबर आता है, मार्क आता है, तो उसको जो है 1% स्टूडेंट को जेआरएफ दिया जाता है, जिसे जूनियर रिसर्च फेलोशिप कहा जाता है। और जब आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप का सर्टिफिकेट मिल जाता है तो पीएचडी करने के दौरान आपको अच्छा खासा अमाउंट, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में आप एडमिशन जब लेते हैं तो अच्छा खासा अमाउंट 5 साल तक आपको जो है एक सैलरी के रूप में प्रोवाइड करेंगे। तो हमें लगता है यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए हम तो यहाँ पे बता दिए हैं। और जेआरएफ के लिए मिनिमम एज जो है, जेआरएफ और नेट के लिए मिनिमम एज किसी भी कैटेगरी से है तो 21 ईयर यानी 21 ईयर। और जेआरएफ जनरल वालों के लिए जेआरएफ के लिए एज है 30 ईयर यानी 30 ईयर। 30 ईयर के बाद आपको जेआरएफ नहीं दिया जाएगा, लेकिन नेट के लिए आप अनलिमिटेड अप्लाई कर सकते हैं। वैसे एज रिलैक्सन में जो है SC ST और OBC के लिए आरक्षित वर्ग जितने भी हैं उन्हें 5 ईयर का जो है एज रिलैक्सन दिया जाता है। 5 ईयर जो है 5 साल उन्हें एक्स्ट्रा मिलता है। जैसे मान लीजिए SC है, ST है, OBC है, PWD जितने भी आरक्षित वर्ग हैं उन्हें 30 में जो है 5 ईयर जोड़ दीजिए, ठीक है, उन्हें 5 ईयर एक्स्ट्रा मिलेगा जेआरएफ के लिए।
तो हमें लगता है यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए पैटर्न क्या होता है। पैटर्न आपका जो है इसमें जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहता है, नेगेटिव मार्क नहीं होता है, और इसीलिए आप लोग जो है सारा के सारा क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करें, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है जेआरएफ निकलने के बाद आपको अच्छा खासा अमाउंट मिलता है, यानी जिसे जेआरएफ नहीं मिलता है वो भी आपको पीएचडी में एडमिशन ले सकता है। यदि नेट क्वालिफाई आप कर लिए तो अपॉर्चुनिटी आप प्रोफेसर बनने के लिए आप एलिजिबिलिटी हो जाते हैं, और इसमें जो है बहुत अच्छा ये मतलब आगे का जो है अपॉर्चुनिटी इतना अच्छा हो जाता है कि आप जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है आप एलिजिबिलिटी हो जाते हैं। उसी प्रकार आपको जो है प्रोफेसर में जो है अलग अलग पद पर जो है आपको प्रमोशन होता है। असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनिएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर बनिएगा, उसके बाद सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद आपका प्रमोशन असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्शन ग्रेड पर होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्शन ग्रेड के बाद एसोसिएट प्रोफेसर बनिएगा, एसोसिएट प्रोफेसर के बाद आप लोग प्रोफेसर बनिएगा, और प्रोफेसर के बाद जो है आप जनरल हेड, ठीक है, मैनेजर बनिएगा, अर्थात वीसी वाइस चांसलर जो है आप लोग बनिएगा। तो इतना अवसर आप लोग को मिलता है। फिर मतलब अलग अलग जो है ट्रांसलेट का जो है इसमें वैकेंसी सब आता रहता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम कुछ और बताना आपको। देखिए पेपर 1 और पेपर 2 में जो है, पेपर 1 में जो है आपको 10 यूनिट रहता है, और पेपर 2 जो होता है आपका अपना सब्जेक्ट होता है उसमें भी 10 यूनिट रहता है, ठीक है। तो सारे यूनिट से जो है लगभग में पेपर 2 में यदि 100 क्वेश्चन पूछता है तो उसमें आपको एक यूनिट से 10 क्वेश्चन लेते हैं। वो आप लोग नेट पर जाकर जो है अपना अपना सब्जेक्ट का जो है सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा। और पेपर 1 में देखिए, पेपर 1 में भी 10 यूनिट होता है, प्रत्येक यूनिट से जो है 5-5 क्वेश्चन लिया जाता है। जैसे शिक्षण अभिवृत्ति हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, उसके बाद शोध अभिवृत्ति हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, उसके बाद बोध हो गया, कंप्रहेंशन हो गया, सम संप्रेषण कम्युनिकेशन हो गया, गणितीय तर्क और अभिवृत्ति हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड हो गया। उसके बाद देखिए आपको युक्ति युक्त तर्क हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, और आंकड़ों की व्याख्या डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, सूचना और संचार प्रौद्योगिक आईसीटी जिसे कहा जाता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो गया, लोग विकास और पर्यावरण पीपुल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट हो गया, और 10वां यूनिट हो गया उच्च शिक्षा प्रणाली हायर एजुकेशन सिस्टम हो गया। इसी सब से जो है आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो लगभग में जो है आप लोग जो सिलेबस का बारे में जो है आप लोग जान गए होंगे। और इसमें हम कुछ फीस के बारे में जो है एग्ज़ाम फीस के बारे में चर्च कर देते हैं। देखिए एग्ज़ाम फीस जो हो गया, एग्ज़ाम फीस में जो है आपको इसमें मान लीजिए जनरल कैटेगरी के जितने भी हैं स्टूडेंट हैं जनरल कैटेगरी के, तो उन्हें जो है 1150 रुपया लगता है, 1150 रुपया। उसके बाद जो है इधर EWS OBC जो है उन्हें 600 रुपया लगेगा, और बाद बाकी जो है इधर SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए जो है 350 रुपया लगता है। मैं इससे पहले जो है पेपर 1 पर जो है सिलेबस का वीडियो बना दिया हूँ। आप लोग जाकर मेरे प्लेलिस्ट में जाकर जो है UGC नेट वाला प्लेलिस्ट को खोलिए, वहाँ पर जाकर आप लोग पेपर 1 का जो है सिलेबस देख सकते हैं। तो हमें लगता है कि आप लोग को मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए।